Hello India, welcome to Indian AI production. Machine learning and data science, beginner to professional, hands on Python course in हिंदी। इसमें मशीन लर्निंग एल्गोरिदम सीरीज में आज हम नए एल्गोरिदम के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसको हम पूरा डिटेल में जानेंगे, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। तो उस एल्गोरिदम का नाम है रैंडम फॉरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, रैंडम फॉरेस्ट एल्गोरिदम के बारे में हम आज के इस ट्यूटोरियल में पूरा डिटेल में समझेंगे और आज हम स्पेशल डिस्कस करेंगे रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन के बारे में। तो चलो, रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन एल्गोरिदम को आपको समझना है तो आज के इस ट्यूटोरियल का एजेंडा क्या होगा इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज जीनी इम्प्योरिटी एंट्रोपी कॉस्ट फंक्शन। उसके बाद हम देखेंगे हाउ टू मेक अ डिसीजन ट्री और उसके बाद हम प्रैक्टिकल करेंगे, मतलब एक प्रोजेक्ट करेंगे। ऑलरेडी डिसीजन ट्री क्या होता है इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में स्टडी कर लिया है। डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन, डिसीजन ट्री रिग्रेशन। और आपको डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन ये क्या है ये पता नहीं है तो आपको रैंडम फॉरेस्ट क्या है ये पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आपको डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन इसका आपको ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। आपको आई कार्ड में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों वीडियो की आपको लिंक मिल जाएंगे। वहां पे मैंने आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरेटिकल पूरा डिटेल में समझा दिया है। यहाँ पे मैं यही कंसिडर कर रहा हूँ कि आपको डिसीजन ट्री के बारे में पता है। तो चलो आज के इस ट्यूटोरियल को हम स्टार्ट करते हैं। और आपको डिसीजन ट्री क्या है ये पता नहीं होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस स्लाइड को देख के आप पॉज करके आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे मैथमेटिकल फॉर्मूलेज है, हमें डिसीजन ट्री क्रिएट करनी है। हमें डिसीजन ट्री क्रिएट करने तो हमारे पास डेटा रहता है, उसको हमें स्प्लिट करना पड़ता है। लेकिन स्प्लिट करने के लिए हमें जीनी इम्प्योरिटी या एंट्रोपी इन दोनों को निकालना पड़ता है ताकि हमें इंफॉर्मेशन गेन मिले। और उसके बाद हम रूट नोड क्रिएट करके उसके बाद उसके चाइल्ड क्रिएट करते हैं, चाइल्ड को और हम स्प्लिट करते हैं। ऐसे स्प्लिट करते करते जब तक हमारे पास पूरा डेटा कंप्लीट नहीं होता और हमारे पास लीफ नोड नहीं बचते तब तक हम ट्री को क्रिएट करते रहते हैं। तो आई होप आपको डिसीजन ट्री किस तरीके से क्रिएट करते हैं ये आपको पता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इस तरीके का डेटा था और यहाँ पे हमने इस तरीके से डिसीजन ट्री को क्रिएट किया था, राइट। यही कॉन्सेप्ट लगाना है, इसी तरीके से हमें डिसीजन ट्री क्रिएट करना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट कंडीशन थोड़ी रहेंगी, हमें उसको डेटा थोड़ा अलग देना पड़ता है। तो चलो अब हम देखते हैं व्हाट इज रैंडम फॉरेस्ट। रैंडम फॉरेस्ट क्या है? रैंडम मतलब रैंडमली, कुछ भी हमें रैंडमली लेना है। क्या लेना है? अभी हमारे पास तो डेटा है तो हमें रैंडमली डेटा लेना पड़ेगा। और उस रैंडमली डेटा का इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे? एक जंगल बनाएंगे। किसका जंगल? मतलब हम डिसीजन ट्री का जंगल बनाएंगे। क्या करेंगे? हम रैंडमली हमारे पास जितना भी डेटा सेट है उस डेटा में से हम रैंडमली डेटा लेंगे और रैंडमली डेटा लेने के बाद हम डिफरेंट डिफरेंट डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे। मतलब डिसीजन ट्री का हम जंगल बनाएंगे, उसको बोलेंगे रैंडम फॉरेस्ट। आई होप आपको समझ में आ गया रैंडम फॉरेस्ट क्या होता है। तो चलो यहाँ पे अभी मैं टेक्निकल डेफिनेशन बताता हूँ। रैंडम फॉरेस्ट और रैंडम डिसीजन फॉरेस्ट are an ensemble learning method for classification and regression by making multiple decision tree using random sample from training data। तो यहाँ पे क्या बता दिया गया है कि हमारे पास कोई डेटा है, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है तो हमारे पास डेटा रहेगा ऑब्वियसली। अब वो प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का भी हो सकता है या रिग्रेशन का भी हो सकता है। ओके, तो अभी हमारे पास डेटा सेट है, हम क्या करेंगे? उस डेटा सेट से रैंडम सैंपल लेंगे। ठीक है, मान लो हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट है, उससे हम क्या करेंगे? रैंडम मल्टीपल सैंपल लेंगे और मल्टीपल सैंपल के ऊपर हम मल्टीपल डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे, राइट। तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट। यहाँ पे आप देख सकते हो रैंडम फॉरेस्ट का हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं कि ओरिजिनल डेटा को किस तरीके से स्प्लिट करना है और उसके बाद हम किस तरीके से डिसीजन ट्री क्रिएट करते हैं और उसके बाद हम रैंडम फॉरेस्ट का किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, रैंडम फॉरेस्ट इनसेम्बल लर्निंग मेथड है। इनसेम्बल लर्निंग का मतलब क्या होता है? कि इनसेम्बल लर्निंग का मतलब ये होता है कि हम क्या करते हैं? वीक लर्नर, जैसे कि डिसीजन ट्री एक वीक लर्नर है तो हम वीक लर्नर का इस्तेमाल करके या मल्टीपल वीक लर्नर का इस्तेमाल करके हम एक एल्गोरिदम क्रिएट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? मल्टीपल डिसीजन ट्री का इस्तेमाल करके हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। तो उसको बोलते हैं इनसेम्बल लर्निंग। तो चलो यहाँ पे अभी हमारे पास डेटा सेट है, ओरिजिनल डेटा सेट। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 2 इंडिपेंडेंट फीचर है और फ्रूट हमारा डिपेंडेंट फीचर है। अब हम क्या करेंगे? हमारे मेन डेटा सेट से हम डिफरेंट डिफरेंट डेटा सेट लेंगे, रैंडमली डेटा को पिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसे तो हमने फर्स्ट डेटा सेट लिया। अब हमारा जो ओरिजिनल डेटा सेट है, यहाँ पे जैसे तो ये ओरिजिनल डेटा सेट है और ओरिजिनल डेटा सेट और हमने जो रैंडम डेटा सेट लिया उससे उसकी साइज कम रहेंगी। ओरिजिनल डेटा सेट की ऑब्वियसली साइज ज्यादा रहेंगी एज कम्पेयर टू जो हमने रैंडम सैंपल लिया। उसी तरीके से हम क्या करेंगे? दूसरा सैंपल लेंगे, उसके बाद हम तीसरा सैंपल लेंगे। तो अभी हमारे पास ओरिजिनल डेटा सेट है और उससे हमने डिफरेंट डिफरेंट सैंपल लिए। अब डिफरेंट डिफरेंट सैंपल में जो हम रैंडम डेटा लेते हैं उससे हम डिफरेंट डिफरेंट रोज लेंगे, रैंडम रोज लेंगे और रैंडम हम कॉलम्स लेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम दोनों करते हैं, रैंडम रोज लेते और रैंडम कॉलम्स लेते। तो अभी हमारे पास इस तरीके का डेटा सेट आ गया है। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास टोटल 3 डेटा सेट्स है, राइट। रैंडम जो हमने सैंपल है हमें हमारे पास
3 डेटा सेट है। तो इस 3 डेटा सेट के ऊपर हम क्या करेंगे, 3 डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे। क्या करेंगे, 3 डेटा सेट के ऊपर हम 3 डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम टोटल 3 डिसीजन ट्री क्रिएट कर सकते हैं, हम मल्टीपल डिसीजन ट्री क्रिएट कर सकते हैं। आप जितना बनाना चाहते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। फिलहाल हमने यहाँ पे कंसिडर किया कि हम क्या करेंगे, अभी टोटल 3 डिसीजन ट्री क्रिएट करेंगे। तो चलो इस स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा कि हमने जो टोटल 3 रैंडम सैंपल लेते, तो उस रैंडम सैंपल के ऊपर हमने टोटल 3 डिसीजन ट्री ट्रेन किया। यहाँ पे तो ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, नया इंस्टेंस देंगे। नया इंस्टेंस देने के बाद अब हमारा जो डिसीजन ट्री है, हमारा डिसीजन ट्री ने क्लास ए प्रेडिक्ट किया है, डिसीजन ट्री 2 ने क्लास बी प्रेडिक्ट किया है और डिसीजन ट्री ने क्लास बी प्रेडिक्ट किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम वोटिंग करते हैं, जैसे आपने इलेक्शन में वोटिंग करते हो, राइट। और इलेक्शन में आप जब वोटिंग करते हो तो जिसको ज्यादा वोट मिले वो चुन के आता है। सिंपल यही मेथड का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास मान लो अभी 3 डिसीजन ट्री है, तो इसमें सबसे ज्यादा वोटिंग किसकी है, क्लास बी को ज्यादा वोटिंग मिली है। क्लास बी 2 है, दोनों हमारे जो ट्री ने क्लास बी को प्रेडिक्ट किया है और सिंगल ट्री ने क्लास ए को प्रेडिक्ट किया है। तो अभी यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, मेजोरिटी है क्लास बी की। तो हमारा जो फाइनल आउटपुट रहेगा वो फाइनल आउटपुट क्या रहेगा, क्लास बी रहेगा, राइट। अब मान लो यहाँ पे डिसीजन ट्री 100 होते हैं और क्लास बी 60 डिसीजन ट्री ने प्रेडिक्ट किया होता और 40 डिसीजन ट्री ने क्लास ए को प्रेडिक्ट किया होता, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मेजोरिटी क्लास बी की है, तो क्लास बी को फाइनल क्लास आउटपुट किया जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट, राइट। और यहाँ पे अभी हम क्लासिफिकेशन का प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम वोटिंग करते हैं, जो क्लास ज्यादा चुना गया है उसको हम फाइनल आउटपुट करते हैं। लेकिन मान लो यहाँ पे रिग्रेशन होता, तो रिग्रेशन में क्या होता, हमें तीनों डिसीजन ट्री ने कंटिन्यूअस वैल्यू दी होती, तो हम कंटिन्यूअस वैल्यू का एवरेज करते और हमें जो वैल्यू मिलती है वो वैल्यू हमने प्रेडिक्ट की होती है। तो वहां पे हमें वोटिंग नहीं करना पड़ता, रिग्रेशन में हमें वोटिंग नहीं करना पड़ता है, हमें एवरेज करना पड़ता है। लेकिन क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम में हमें वोटिंग करना पड़ता है, जिसकी मेजोरिटी रहती है वो क्लास चुन लिया जाता है। तो इसी को बोलते हैं रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन। तो चलो अभी हम क्या करते हैं, इसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। फिर से यहाँ पे मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आपको डिसीजन ट्री क्या है ये पता होना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे जो पैरामीटर है वो डिसीजन ट्री के ही लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें कितने ट्री क्रिएट करना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करेगा, तो वो पैरामीटर हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। अभी हम गूगल कोलैब के ऊपर जंप कर चुके हैं और आप यहाँ पे कोई भी पाइथन आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। तो हमें कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, राइट। कोई भी हमें प्रॉब्लम को मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके सॉल्व करना है, तो हमें कुछ लाइब्रेरीज की जरूरत पड़ती है। तो जैसे कि यहाँ पे हम नंपाई और पांडास का इस्तेमाल करेंगे, तो चलो इनको सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें डेटा चाहिए, राइट, हमें डेटा चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट कैंसर का डेटा सेट लोड करने वाले हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं साइकिट-लर्न जो लाइब्रेरी है उसका डेटा सेट है, वहां से मैं डेटा को लोड करूंगा। लेकिन आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उस प्रॉब्लम का आपको डेटा सेट लोड करना पड़ेगा। उसके बाद जो भी हमें यहाँ पे डेटा मिलता है वो डिक्शनरी फॉर्मेट में रहता है, तो उसके हम कीज एंड वैल्यू को कॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पे डेटा को कॉल किया, उसके बाद उसका फीचर नेम दे सकते हो। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स है, जस्ट यहाँ पे डेटा लेना है, राइट। डेटा डॉट फीचर अंडरस्कोर नेम्स, यहाँ पे हमारे पास टोटल 31 फीचर्स है। उसके बाद हमारे पास टारगेट क्या है, जैसा हमारा प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन का है तो हमारे पास टारगेट है 0 एंड 1। तो 0 किसको इंडिकेट करता है, 0 इंडिकेट करता है मैलिग्नेंट ट्यूमर को और 1 इंडिकेट करता है बेनाइन ट्यूमर को। आई होप आपको यहाँ तक समझ में नहीं आ गया होगा, तो कोई बात नहीं, हमारे पास जो भी डेटा सेट है उसको हमें डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो जैसे कि यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारे पास जो डेटा है उसको हमने डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लिया है। और यहाँ पे जैसे तो हमारे पास अब इस तरीके का डेटा सेट है। देखो यहाँ पे हमारे पास कितने फीचर्स है, टोटल 30 फीचर्स है। और इसका आप टेल लिखना चाहते हो तो टेल लिख सकते हो, और आप शेप देखना चाहते हो तो आप शेप देख सकते हो। यहाँ पे जैसे तो 569 पेशेंट की हमारे पास इंफॉर्मेशन है और टोटल 31 फीचर्स है। मेन फीचर क्या है, हमारा डिपेंडेंट फीचर है टारगेट। यहाँ पे जैसे तो हमें क्या करना है, हमें पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है ये हमें प्रेडिक्ट करना है। 0 मतलब उसको कैंसर है और 1 मतलब होता है उसको कैंसर नहीं है। तो उसको प्रेडिक्ट करने के लिए, पेशेंट को कैंसर है कि नहीं ये प्रेडिक्ट करने के लिए हमारे पास टोटल 30 फीचर्स है, राइट। 30 फीचर का इस्तेमाल करके हम पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है प्रेडिक्ट करेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये वैल्यू कौन सी है, पेशेंट की जो ब्रेस्ट है वहां से ट्यूमर लेगा, ट्यूमर लेने के बाद उसकी साइज क्या है, उसका रेडियस क्या है, उसका टेक्सचर क्या है, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे न्यूमेरिक फॉर्मेट में लेगा। और न्यूमेरिक फॉर्मेट में लेने के बाद डॉक्टर प्रेडिक्ट करता है कि उस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हम क्या करेंगे, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके सॉल्व करेंगे, ताकि डॉक्टर्स का टाइम बचे और वो मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ पेशेंट को प्रेडिक्ट कर सके उसको कैंसर है कि नहीं है। तो हमें सबसे पहले डेटा को स्प्लिट करना पड़ता है, तो हमने एक्स एंड वाई में डेटा को स्प्लिट कर लिया है। वाई में हमारा टारगेट वेरिएबल है और जो बाकी के 30 वेरिएबल्स है वो हमारे एक्स वेरिएबल में है। नेक्स्ट हमें डेटा को एक्स10, वाई10, एक्स टेस्ट, वाई टेस्ट में हमें स्प्लिट करना पड़ता है। तो हमने अभी डेटा को स्प्लिट कर लिया है और आप इसका शेप देख सकते हो। अब हमें क्या करना है, अब हमें रैंडम फॉरेस्ट क्लासिफायर को ट्रेन करना है।
तो यहाँ पे हम scikit-learn लाइब्रेरी का इस्तेमाल करेंगे, आप उसको स्क्रैच से बिल्ड कर सकते हो। तो हमें scikit-learn से किसको इंपोर्ट करना है, फ्रॉम sklearn, क्या करना है, फ्रॉम sklearn, और वहां से हमारे पास एक मॉड्यूल है जिसका नाम है इनसेम्बल। क्योंकि हम इनसेम्बल लर्निंग का इस्तेमाल करने वाले तो इनसेम्बल लिखेंगे, उसके बाद हम इंपोर्ट करेंगे, राइट। किसको हमें इंपोर्ट करना है, हमें इंपोर्ट करना है रैंडम, क्या करना है, हमें इंपोर्ट करना है रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को। तो यहाँ पे आर एफ एन से शुड बी कैपिटल होना जरूरी है। तो चलो इस रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर इस क्लास को हम इंपोर्ट करते हैं। ओके, तो अभी हमारा यहाँ पे क्लास इंपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे हमने लिया क्लास, उसके बाद पैरेंथेसिस, और यहाँ पे जैसे तो हम ढेर सारे इसको पैरामीटर दे सकते हैं। तो जैसे कि आपने डिसीजन ट्री को देखा होगा, तो डिसीजन ट्री में हम जितने पैरामीटर देते हैं यही पैरामीटर इसको हमें देना है। लेकिन यहाँ पे एक नया पैरामीटर ऐड हो चुका है, n_estimators, मतलब आपको कितनी डिसीजन ट्री क्रिएट करना है, और उसके बाद हम वोटिंग करेंगे, और जिसका वोटिंग ज्यादा रहेगा उस क्लास को हम प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमें लिखना है n_estimator 100 बाय डिफॉल्ट वैल्यू है। आप जितने डिसीजन ट्री क्रिएट करना चाहते हो उतने आप कर सकते हो। और यहाँ पे क्राइटेरियन जैसे तो यहाँ पे जीनी लिया है, और यहाँ पे एंट्रोपी भी आप ले सकते हो। तो जस्ट आपको शो करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया है n_estimator 100 और क्राइटेरियन जीनी। तो यहाँ पे जस्ट मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक क्लासीफायर क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक नाम ले रहा हूँ, क्लासीफायर, ओके। तो यहाँ पे मैंने लिया क्लासीफायर नाम, और उसके बाद हमें इसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो ट्रेन करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लासीफायर का नाम डॉट हमें उसको फिट करना पड़ेगा। फिट किसके साथ करना पड़ेगा, x_train डेटा सेट के साथ, कॉमा y_train डेटा सेट के साथ। इस तरीके से हम क्या करेंगे, रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर को ट्रेनिंग करेंगे। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे जैसे तो हमारा जो रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर है इस पैरामीटर के साथ अभी वो ट्रेन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसका स्कोर चेक करना है। तो स्कोर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा क्लासीफायर डॉट हमें यहाँ पे लिखना है स्कोर। उसके बाद हमें इसका स्कोर कैलकुलेट करना है। तो हमें क्या करना पड़ता है, x_test डेटा, कॉमा y_test डेटा। तो चलो अभी हम देखते हैं कि हमारा क्लासीफायर कितने परसेंट के साथ वो ट्रेन हो चुका है। तो देख सकते हो उसने हमें 94.73% एक्यूरेसी दी है हमारे टेस्ट डेटा सेट के ऊपर। मतलब हमारा क्लासीफायर बोलता है कि भाई कोई पर्टिकुलर पेशेंट को 94% गारंटी के साथ बोलता है कि उसको कैंसर है कि नहीं है, ये उसको ये प्रेडिक्ट करता है। तो इस तरीके से हमारा रैंडम फॉरेस्ट क्लासीफायर काम करता है। और आप एंट्रोपी क्राइटेरियन के साथ रैंडम फॉरेस्ट को ट्रेन करना चाहते हो तो ऑलरेडी कर सकते हो, जैसे कि हमने डिसीजन ट्री में देख लिया है। अब मान लो इस मॉडल को आप डिप्लॉय करते हो, तो डिप्लॉय करने के बाद आपके पास कोई पेशेंट आएगा, और उस पेशेंट के आप क्या करोगे, सेल्स लोगे ट्यूमर में से, और उसके बाद उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और आपके पास कोई वैल्यू मिलेंगे। तो उसके बाद आपको प्रेडिक्ट करना है कि उस पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है, तो आपके पास वो वैल्यू रहेंगी, राइट। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पेशेंट की वैल्यू है, जो ट्यूमर की यहाँ पे वैल्यू एक्सट्रैक्ट की है, टोटल 30 फीचर्स है। अब इस 30 फीचर का इस्तेमाल करके हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो चलो इस लिस्ट को हम पहले क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आपको क्या करना है, जस्ट वो जो डेटा सेट है हमारे पास पेशेंट की इंफॉर्मेशन है उसको हम क्या करेंगे, एक लिस्ट में डालेंगे। मतलब हम क्या करेंगे, अभी 2 डायमेंशन अरे क्रिएट करेंगे लिस्ट से, और इस पेशेंट के आप डेटा को कॉल कर सकते हो। देख सकते हो अभी हमारे पास जो डेटा सेट है वो लिस्ट में आ चुका है। अब हमें प्रेडिक्ट करना है कि इस पेशेंट को कैंसर है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, जस्ट हमारा क्लासीफायर लेंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है प्रेडिक्ट। उसके बाद हमें क्या करना है, हमारा पेशेंट है उसकी हमें इंफॉर्मेशन दे देनी। तो हमारे पास पेशेंट कौन सा है, पेशेंट 1 है। तो चलो इसको हम प्रेडिक्ट करते हैं इसको कैंसर है कि नहीं है। तो देख सकते हो अभी हमारे पास वैल्यू मिल चुकी है 0। 0 का मतलब क्या होता है कि मैलिग्नेंट, मतलब इस पेशेंट को कैंसर है। और आप इसके टारगेट नेम देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके टारगेट नेम से 0 इंडेक्स पे मैलिग्नेंट है और 1 इंडेक्स पे बिनाइन है। और आपको मैसेज शो करना है तो आपको क्या करना है, जस्ट जो भी हमें वैल्यू मिलेंगी वो एक प्रेडिक्ट वेरिएबल को हमें देना पड़ेगा। और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा कोड लिखेंगे इफ एल कंडीशन, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि पेशेंट को कैंसर है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखो तो हमें यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल चुकी है कि आपने जो पेशेंट की हमें इंफॉर्मेशन दी थी उसको कैंसर है, उसका जो ट्यूमर है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, रैंडम फॉरेस्ट का इस्तेमाल करके आप किसी भी क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आपने डिसीजन ट्री क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी कर लिया होगा, वो ट्यूटोरियल आपने देख लिया होगा, और आपने अब तक भी नहीं देखा होगा तो आप आई कार्ड में जाकर उस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आज के ट्यूटोरियल में हमने जो भी प्रैक्टिकल किया उसका आपको सोर्स कोड चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेबसाइट की लिंक मिल जाएंगी, वहां से आप इस डेटा सेट को डाउनलोड कर सकते हो। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमें सुझाव देना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर हमें सुझाव दे सकते हो। आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हो, आपको ये बुरा लगा होगा तो आप इसको डिसलाइक कर सकते हो, और आप हमें रीजन बता सकते हो कि आपको ये ट्यूटोरियल बुरा क्यों लगा है। तो इसी के साथ हम इस ट्यूटोरियल को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, और वहां पे हम देखेंगे रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन किस तरीके से काम करता है,
और हम वहाँ पे क्या करेंगे, रिग्रेशन टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।